बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो एक रहेंगे। ना ये मुल्क बंटने से चलेगा, ना कटने से चलेगा। यहाँ जब तक सब लोग एक दूसरे से जुड़ के नहीं रहेंगे, इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई सब इकट्ठे रहो, बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। तमाम विपक्ष दल हैं तो इसको उल्टा क्यों लेके चल रहे हैं? क्यों सियासी खेल इस पर? इस बयान को हमें सीरियसली लेना नहीं है। हमारी ठेकेदारी नहीं है सिर्फ बीजेपी को हराना या इनके बयानों के मतलब निकालना। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने आज मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, कभी पहले नहीं बने हैं और ना कभी आगे बनेंगे। बीजेपी को हराना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की ठेकेदारी नहीं है। मैंने फिर कहा है, पोस्टरबाजी अब समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है। जब ये चुनाव होता है तो ये सब चीजें चलती हैं। बिना मुद्दों के चुनाव हो ही नहीं रहे। जिस काम पे चुनाव होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। लोगों को भी इसी काम में मजा आने लग गया। वरना दोनों प्रत्याशी को आमने सामने खड़ा करें, उसका प्रोजेक्ट पूछें, उसका फ्यूचर प्लान पूछें और उस पर तय करें ना। तो दिख रहा है समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ अली भी और बजरंग बली भी। और भाई अली भी यहीं रहेगा, बजरंग बली भी यहीं रहेगा, कोई कहीं नहीं जाता। सनातन धर्म को लेकर भी एक संगठन की भी मांग उठनी होगी। ये सब चीजें सिर्फ दिमाग को भटकाने वाली चीजें हैं। वन नेशन वन थ्योरी, सनातन, वक्फ बोर्ड, एनआरसी, सीए, ये कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो एक रहेंगे, तो इस पर बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल मच चुकी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान साहब हमारे साथ बात कर लेते हैं। हम शाहनवाज भाई किस तरह से देखते हैं इस बयान को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और अब तूल पकड़? पहले तो गुरु पूरब की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जिस मुल्क में हम रहते हैं और जिस संस्कारों से हम बड़े हुए हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ना ये मुल्क बंटने से चलेगा, ना कटने से चलेगा। यहाँ जब तक सब लोग एक दूसरे से जुड़ के नहीं रहेंगे, इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। अभी मैं और हमारे सांसद महोदय, अभी हम दोनों गुरुद्वारे से गुरुपुरब में सेवा करके आ रहे हैं, लंगर चख के आ रहे हैं। तो इससे मोहब्बत बढ़ती है, घटेगी नहीं। अब जो बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि मैं तो इस बयान को पॉजिटिवली देख रहा हूँ। पर उनका कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई सब इकट्ठे रहो, बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। और कटने की वजह मैंने आपको पहले बता दी थी। आपके खिलाफ चारों तरफ अलग अलग मुल्क हैं, वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं, दुश्मन आपकी तरफ देख रहा है। तो बटना तो हमें है ही नहीं। हम सब लोग को इकट्ठे रहना, और हम रहते हैं। तमाम विपक्ष दल हैं तो इसको उल्टा क्यों लेके चल रहे हैं? क्यों सियासी खेल इस पर खेला? देखिए साहब, सियासी खेल सब पार्टियों का जो काम है, सबका अपना अपनी लाइन है जिसको काम करती है। मैंने पहले भी कहा है कि हम माइनॉरिटी हैं। हमारा माइनॉरिटी ना तो कभी हमें मुख्यमंत्री बनना है, ना आज बनना है, ना कभी फ्यूचर में बनेंगे। तो इसलिए इस बयान को हमें सीरियसली लेना नहीं है। हमारी ठेकेदारी नहीं है सिर्फ बीजेपी को हराना या इनके बयानों के मतलब निकालना। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने आज मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, कभी पहले नहीं बने हैं और ना कभी आगे बनेंगे। जिनको इस बयान को सीरियसली लेना है और उसके मतलब निकालना है, वो लें। हमसे कोई मतलब नहीं है। इस बयान को उपचुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसमें काफ़ी बनाने का प्रयास किया। देखिए, मैंने कहा ना, चुनाव है, इसमें बयानबाजी भी होगी, एक दूसरे के ऊपर बरतराव भी लगेंगे, एक दूसरे के खिलाफ भी बातें होंगी। लेकिन मैंने अपनी एक लाइन कही है। ये जब सवाल आप पूछते हैं ना, जब चुनाव का टाइम आता है या बीजेपी के खिलाफ की बात आती है, बीजेपी को हराना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की ठेकेदारी नहीं है। मैंने फिर कहा है, हमें आज मुख्यमंत्री नहीं है और कल भी नहीं बनना है। इस बयान के जो मतलब हैं, इस बयान के मतलब निकालना है, सबको निकालिए। हमारी तरफ से तो पॉजिटिव है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी इसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। पोस्टरबाजी अब समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है। जब ये चुनाव होता है तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इस चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। चुनाव खत्म हो जाएगा, अगला चुनाव आएगा, कोई और मुद्दा आ जाएगा। बिना मुद्दों के चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। जिस काम पे चुनाव होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। आप देखिए, आप एक टॉपिक लीजिए। अगर आप शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, आप शहर की सैनिटाइजेशन पे बात करिए। जितने प्रत्याशी आमने सामने खड़ा करिए, उनसे डिस्कस करिए कि क्या आपका प्लान क्या है शहर के लिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप लकड़ी के काम के लिए क्या करना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि हम मुद्दों पे तो बात कर नहीं रहे। लोगों को भी इसी काम में मजा आने लग गया। वरना दोनों प्रत्याशी को आमने सामने खड़ा करें, उसका प्रोजेक्ट पूछें, उसका फ्यूचर प्लान पूछें और उस पर तय करें ना। ये तो दिख रहा है समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ अली भी और बजरंग बली भी। और भाई अली भी यहीं रहेगा, बजरंग बली भी यहीं रहेगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हम जिस तरह का विचार रखते हैं, जिस तरह का मेरा अपना पर्सनल मेरे परिवार का है, मैं 24 घंटे, मेरे दोस्त हिंदू, मेरे साथ उठने बैठने वाले हिंदू, हम सब मज़े में रहते हैं। दिवाली पे मैं उनके घर जाता हूँ और ईद पे सब मेरे घर आते हैं।
यही हिंदुस्तान है, यही हमारे रहने का तरीका है और यही आने वाले वक्त की जीने के भारत का तरीका है। वक्फ बोर्ड बिल को किस तरह से? हमारे यहाँ से सांसद महोदय हैं इमरान मसूद साहब, वो जेपीसी के मेंबर भी हैं और वो बहुत पुरजोर तरीके से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और वो इसकी जो आवाज़ है वो पूरी आवाज़ को और मेक श्योर कर रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ इसका विरोध कर सकें, जो गलत चीज़ें हैं, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा पहले भी, क्योंकि वो इस ज़िले से सांसद हैं, वो जेपीसी के मेंबर हैं और इसके मुतालिक उन्होंने बहुत पढ़ा भी है। मेरे ख्याल से जो जेपीसी के अंदर है मुझसे ज़्यादा वो बेहतर समझते हैं, लेकिन वो हर जगह इसको और उनके जो और साथी हैं विपक्ष के, वो पुरजोर तरीके से जहाँ विरोध होगा उसको विरोध करेंगे, जहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं उसको ठीक कराया जाएगा। सनातन धर्म को लेकर भी एक संगठन की भी मांग उठने लगी। भाई अब मैंने आपसे क्या कहा ना, ये सब चीज़ें सिर्फ दिमाग को भटकाने वाली चीज़ें हैं। वन नेशन वन थ्योरी, सनातन, वक्फ बोर्ड, एनआरसी, सीए, ये कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने अभी क्या कहा है कि इस मुल्क की एक ही खूबसूरती है, दिवाली पे मैं तुम्हारे घर आऊँ, ईद पे तुम मेरे घर आओ, यही देश चलेगा। ये सब जो मुद्दे हैं ना, सिर्फ दिमाग भटकाने की चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद शाहनवाज साहब, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान साहब, जिन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग टुडे से बेबाकी से अपनी बात रखी और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये पोस्टरबाजी हो रही है या बयानबाजी हो रही है, अब एक सियासी पैंतरे हैं। इन्होंने कहा है कि आप मेरे घर ईद पर आइए तो मैं आपके घर दिवाली पर आऊँगा। वीडियो के बारे में आपके क्या रहना? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।